Hello everyone, let's move to the part 2. A supply schedule shows how much producers are willing to sell at different prices. Supply schedule के अनुसार 40 rupees per kilogram पर farmers 100 kilograms supply कर सकते हैं and at 100 rupees per kilogram farmers may supply 400 kilograms. ग्राफ में प्राइस वर्टिकल एक्सिस पर और क्वांटिटी सप्लाइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाई जाती है. The supply curve slopes upward from left to right. यह upward slope law of supply को represent करती है. Higher price encourages producers to supply more. इसलिए price और quantity supplied सामान्यतः एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. Movement along versus shift in supply. A movement along the supply curve occurs when the product's own price changes. यदि मैंगो प्राइस 40 रुपीज से बढ़कर 60 रुपीज हो जाए तो फार्मर उसी सप्लाई कर्व पर अधिक क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है. दिस इज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व. लेकिन यदि फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ जाए तो प्रोडक्शन महंगा हो जाता है. फार्मर्स देन सप्लाई लेस एट एवरी पॉसिबल प्राइस, शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट. यदि न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी वाटर कॉस्ट कम कर दे तो फार्मर्स हर प्राइस पर अधिक सप्लाई कर सकते हैं. द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट. ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन. डिड द प्राइस ऑफ मैंगोज चेंज और डिड अनदर प्रोडक्शन फैक्टर चेंज? यदि ओन प्राइस बदली है तो मूवमेंट होगा. इफ अनदर फैक्टर चेंजेस द एंटायर सप्लाई कर्व शिफ्ट्स. मार्केट इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड. वह स्थिति है जहां कंज्यूमर्स जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स भी उतनी ही क्वांटिटी बेचना चाहते हैं. एट दिस पॉइंट देयर इज नो शॉर्टेज एंड नो सरप्लस. डिमांड और सप्लाई कर्व्स ग्राफ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस. इस प्राइस पर मार्केट में लाई गई पूरी क्वांटिटी बिक जाती है और बायर्स की डिमांड भी पूरी हो जाती है. There is no strong pressure for price to rise or fall. इसलिए इक्विलिब्रियम मार्केट का बैलेंस पॉइंट कहलाता है. Finding equilibrium price and quantity. To find equilibrium, we look for the point where demand and supply meet. इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम प्राइस 40 रुपीज पर किलोग्राम है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 100 kilograms है. At a price below 40 rupees, buyers want more mangoes than sellers are willing to offer. इससे शॉर्टेज पैदा होती है. At a price above 40 rupees, sellers bring more mangoes than consumers want to buy. इससे सरप्लस पैदा होता है. यही वह पॉइंट है जहां मार्केट क्लियर होता है. Therefore, equilibrium means perfect balance between buyers and sellers. Market surplus. A market surplus, also called excess supply, occurs when price is above equilibrium. जब मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम से अधिक होती है तो प्रोड्यूसर्स अधिक सप्लाई करते हैं लेकिन कंज्यूमर्स कम खरीदते हैं. सपोज मैंगोज आर प्राइस्ड एट 80 रुपीज पर किलोग्राम. फार्मर्स ब्रिंग 700 kilograms लेकिन बायर्स केवल 300 kilograms खरीदना चाहते हैं. दिस क्रिएट्स अ सरप्लस ऑफ 400 kilograms. अनसोल्ड मैंगोज बिगिन पाइलिंग अप इन द मार्केट. बचा हुआ स्टॉक बेचने के लिए सेलर्स प्राइसेस रिड्यूस करना शुरू करते हैं. एज प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स. यह एडजस्टमेंट तब तक चलता है जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम की ओर वापस नहीं पहुंच जाता. मार्केट शॉर्टेज. ए मार्केट शॉर्टेज, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस डिमांड, occurs when price is below equilibrium. जब प्राइस बहुत कम होती है तो कंज्यूमर्स अधिक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स कम सप्लाई करते हैं. सपोज मैंगोज आर प्राइस्ड एट 30 रुपीज पर किलोग्राम. बायर्स डिमांड 800 kilograms जबकि फार्मर्स केवल 200 kilograms सप्लाई करते हैं. दिस क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ 600 kilograms. मैंगोज जल्दी खत्म हो सकते हैं और बायर्स को क्यूज में खड़ा होना पड़ सकता है. बिकॉज बायर्स कंपीट फॉर लिमिटेड स्टॉक, सेलर्स में रेज द प्राइस. प्राइस तब तक बढ़ सकती है जब तक क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड फिर से इक्वल न हो जाए. Why does the government step in?
Free markets do not always produce fair or desirable outcomes. कभी-कभी प्राइसेस इतनी अधिक हो जाती हैं कि सामान्य कंज्यूमर्स एसेंशियल गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते. Governments may intervene to protect consumers from extremely high prices. सरकार फार्मर्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फेयर इनकम देने के लिए भी इंटरवेंशन कर सकती है. Another goal is to ensure fair distribution of essential goods such as food and medicine. Ration shops और regulated medicine prices इसके examples हैं. Government may also intervene to correct market failures. लेकिन इंटरवेंशन को केयरफुली डिजाइन करना जरूरी है क्योंकि गलत प्राइस कंट्रोल शॉर्टेजेस या सरप्लसेस पैदा कर सकता है. प्राइस कंट्रोल्स इन एक्शन. A price ceiling is a maximum legal price set below equilibrium to protect consumers. प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट किसी एसेंशियल प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्राइस तय करती है. Because the controlled price is low, consumers demand more. लेकिन प्रोड्यूसर्स कम सप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें कम रिटर्न मिलता है. This creates a shortage. A price floor is a minimum legal price set above equilibrium to protect producers. Minimum support price और MSP इसका एक एग्जाम्पल है. At the higher guaranteed price, producers supply more while consumers demand less. इससे सरप्लस पैदा होता है. प्राइस कंट्रोल्स कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन मार्केट इम्बैलेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन का उद्देश्य सही हो सकता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स को भी समझना जरूरी है. Let us apply these concepts to real life Indian markets. दिसंबर में मैंगो प्राइसेस बहुत अधिक क्यों होती हैं? During December, mangoes are out of season, so supply is very limited. कम सप्लाई और एग्जिस्टिंग डिमांड के कारण प्राइस बढ़ जाती है. ड्यूरिंग पीक समर अ लार्ज हार्वेस्ट इंक्रीजेस सप्लाई. इसलिए मैंगो प्राइसेस 40 या 50 रुपीस पर किलोग्राम तक गिर सकती हैं. नाउ कंसिडर राइस प्राइस्ड बिलो इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स अधिक राइस डिमांड करेंगे लेकिन फार्मर्स कम सप्लाई कर सकते हैं. दिस में क्रिएट शॉर्टेजेस, क्यूज, रैशनिंग और ब्लैक मार्केट्स. ड्यूरिंग अ बैड मॉनसून अनियन प्रोडक्शन फॉल्स शार्पली. सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट करती है जिससे न्यू इक्विलिब्रियम पर प्राइस हायर और क्वांटिटी लोअर हो जाती है. लेट अस रिव्यू द मेन आइडियाज. डिमांड वह क्वांटिटी है जिसे कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइसेस पर खरीदना चाहते और खरीद सकते हैं. सप्लाई इज द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल. लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अ हायर प्राइस जनरली इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड. इक्विलिब्रियम वह पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं. अ प्राइस अबव इक्विलिब्रियम क्रिएट्स अ सरप्लस. इक्विलिब्रियम से नीचे की प्राइस शॉर्टेज पैदा करती है. प्राइस सीलिंग्स में क्रिएट शॉर्टेजेस while price floors may create surpluses. इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम रोजमर्रा के मार्केट प्राइस चेंजेस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. We have now completed the price puzzle. हमने समझा कि डिमांड कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करती है और सप्लाई प्रोड्यूसर्स को. We learned how their interaction determines market equilibrium. हमने शॉर्टेजेस, सरप्लसेस और प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसेस को भी समझा. We also explored how government intervention can influence markets through price ceilings and price floors. अगली बार जब आप मैंगोज, अनियंस या किसी अन्य प्रोडक्ट की प्राइस बदलते देखें तो सोचिए कि मार्केट में क्या चेंज हुआ होगा. Did demand increase? क्या सप्लाई कम हुई? Did the government introduce a price control? मार्केट्स में अपीयर कॉम्प्लिकेटेड लेकिन डिमांड और सप्लाई हमें प्राइसेस को समझने के लिए एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं. थैंक यू एंड कीप ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ.